हेलो एवरीवन, आप सबको पता होगा 18 जुलाई 2022 को रेजिडेंटल प्रॉपर्टी जो रेंट पर दी जाती है उसके लिए जीएसटी का नया रूल आया है। पहले क्या होता था कि जो रेजिडेंटल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती थी उस पर कोई भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बट अब हमारी गवर्नमेंट नया रूल लेकर आई है जो कि इफेक्ट हुआ है 18 जुलाई 2022 को कि अगर अब कोई भी रेजिडेंटल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती है तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस मैंने लिखा है 18% जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन रेंट ऑफ रेजिडेंटल प्रॉपर्टी। अगर अब कोई भी रेजिडेंटल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती है तो अब 18% से जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड सेकेंड आता है ये इफेक्ट हुआ है कवर्ड अंडर आरसीएम, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आया है रेंट ऑफ रेजिडेंटल प्रॉपर्टी का ये आरसीएम में कवर होता है। मैंने आप सबको पहले बताया था आरसीएम में कवर होने का मतलब है इट मींस जीएसटी पेड बाय द टेनेंट नॉट बाय द लैंडलॉर्ड। तो इसमें जो जीएसटी पे करेगा वो हमारा टेनेंट पे करेगा, लैंडलॉर्ड नहीं। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे की जाएगी वो डायरेक्ट हमारा टेनेंट ही कर देगा, 18% से लैंडलॉर्ड पे नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, ये सिर्फ आपको मैं एक नॉलेज दे रही हूँ। ये सबको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ होती है। जो लोग रेंट पे रहते हैं तो उनको जानना, स्टूडेंट्स को जानना, हर किसी को जानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बट हाँ, कुछ होंगे सैलरी क्लास पर्सन्स होंगे, उनको भी लगता होगा यार हमें तो कई बार कंपनी की तरफ से भी जो है प्रॉपर्टी रेंट पर मिलती है, या हम जो रेजिडेंशियल फ्लैट लेते हैं रेंट वगैरह पे तो क्या हमें भी पे करना होगा? आंसर इज नो। लिखा है इफ एनी सैलरी क्लास पर्सन हैज टेकन ए रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट ऑन रेंट और लीज दे डू नॉट हैव टू पे जीएसटी। तो ये सैलरी क्लास पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा है कि सैलरी क्लास पर्सन को इस केस में जीएसटी को पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर वो रेजिडेंशियल हाउस ले रहे हैं, फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं, कोई भी लीज है, उनको जीएसटी पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस केस में कंपनी का जो केस बनेगा वो कंपनी अपनी तरफ से देखेगी, बट जो एम्प्लॉय होता है उनके लिए यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो भी पर्सन आते हैं उन सबको 18% से जो है वो जीएसटी में जो है रेंट पर टैक्स को पे करना होगा, ठीक है। अब देखिए बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। आपको ये मैं ऊपर ऊपर बता दूंगी तो आपको भी सब चीज़ें पता होंगी, बट नहीं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ कि हमें क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज जो भी लोग रह रहे हैं अपने घरों पे तो उन्हें आप अपने पेरेंट्स को जाके बताओ कि ये देखिए नया कॉन्सेप्ट आया है। तो मैं आपको एक बहुत ही डीपली सारी चीज़ों को बता रही हूँ जिसके लिए मैं आपके लिए 6 एग्जाम्पल लेके आई हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ क्योंकि क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, जब तक वो एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं समझेंगे आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं फटाफट आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ जैसे कि कॉन्सेप्ट आया क्या है, जैसे आप सही में समझ पाओ कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो जैसे कि अगर मान लो कि लैंडलॉर्ड है वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और हमारा जो टेनेंट है वो भी रजिस्टर्ड है। लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, गिव रेजिडेंशियल फ्लैट ऑन रेंट टू टेनेंट जो कि रजिस्टर्ड है। इट मीन्स यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड है और हमारा टेनेंट भी रजिस्टर्ड है। तो इस केस में हमारा जीएसटी पे कौन करेगा? देखिए हमारा लिखा है कि टेनेंट पे द टैक्स अंडर आरसीएम, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू ऑन पर्सनल यूज, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो रेंट का कॉन्सेप्ट आया है वो आरसीएम में कवर होता है, और आरसीएम में कवर होने का मतलब होता है जो रेसिपेंट होता है वो टैक्स को पे करेगा। इट मीन्स जो हमारा टेनेंट है, ठीक है, क्योंकि टेनेंट रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उसके अबव जाने पे या जो कुछ कंपल्सरी होते हैं तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं ऑब्वियस सी बात है आरसीएम में कवर है। टेनेंट हमारा रजिस्टर्ड है तो हमारा टेनेंट ही आरसीएम में कवर होगा और वो जीएसटी को पे करेगा। अब यहाँ पे आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट हमारी बहुत ही चालू है। गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल दिया कि यार आपको रेंट पे जो है टैक्स तो पे करना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। कॉमर्शियल पे तो पहले से ही था, रेजिडेंशियल पे नहीं था, ठीक है। बट क्या होता है फर्क कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है उस पर आईटीसी मिलता है। गवर्नमेंट ने बोला कि भले हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर आपको टैक्स पे करने के लिए बोल रहे हैं बट हम इसमें आपको कोई भी आईटीसी नहीं देंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो पर्सनल यूज है। तो देखिए कितना बड़ा खेल गवर्नमेंट खेली है कि ये पर्सनल यूज गवर्नमेंट ने कह दिया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक पर्सनल यूज है, हम इस पर कोई भी आईटीसी नहीं देंगे। क्योंकि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे कि कभी भी पर्सनल यूज पे आईटीसी नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से तो गवर्नमेंट बोली कि आपको 18% से डायरेक्ट अब गवर्नमेंट का आपको टैक्स पे करो, आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा बर्डन हो गया एक तरफ से टेनेंट पे, ठीक है। तो ये केस हो गया। सेकेंड हम लोग केस देखते हैं, हमारा जो है लैंडलॉर्ड आता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड अगर हमारा अनरजिस्टर्ड है
अगर वो रेसिडेंशियल फ्लैट देता है ऑन रेंट टू टेनेंट जो कि रजिस्टर्ड है। देखिए लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है डजंट मैटर, हमें मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आरसीएम में मैटर करता है टेनेंट का रजिस्टर्ड होना। तो हमारा टेनेंट अगर रजिस्टर्ड है वो आरसीएम में कवर है और टेनेंट ही हमारा जो है टैक्स को पे करेगा। लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मतलब है टेनेंट से। टेनेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड है, सेम वही है कि टेनेंट ही हमारा टैक्स को पे करेगा। वही सेम चीज़ रेसिडेंशियल फ्लैट है, कोई भी आईटीसी का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, एज इट इज सिंपल, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड केस आता है कि हमारा लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, वो गिव रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन रेंट टू द टेनेंट अनरजिस्टर्ड। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि लैंडलॉर्ड तो रजिस्टर्ड है बट टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। मैंने पहले ही बोला कि रेसिडेंशियल फ्लैट पर जो रेंट का कॉन्सेप्ट है वो आरसीएम में कवर होना चाहिए, और आरसीएम में तभी कवर होगा जो हमारा टेनेंट है वो रजिस्टर्ड होगा। जब यहाँ पे टेनेंट हमारा रजिस्टर्ड है ही नहीं, अनरजिस्टर्ड है, हमें लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो हमें लैंडलॉर्ड से तो मतलब है ही नहीं ना, हमें तो टेनेंट से मतलब है। टेनेंट यहाँ पे हमारा जो है अनरजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टैक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आरसीएम में कवर होना चाहिए। आरसीएम में तभी कवर होता है जब टेनेंट रजिस्टर्ड होता है, तो जब टेनेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है तो यहाँ पे टैक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स आज जो भी लोग रेंट पे रह रहे हैं अगर वो लोग अनरजिस्टर्ड होंगे तो उनके लिए बहुत ही रिलीफ है, उनको टैक्स देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना लैंडलॉर्ड को और ना ही टेनेंट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेनेंट का कॉन्सेप्ट है, रेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वही हमारे जो है अदर केस आएंगे तो वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे देना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल समझोगे तो आप वो रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाओगे, आप वो चीज़ को समझ पाओगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है। फोर्थ हमारा केस आता है कि अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, गिव रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन रेंट फॉर द कॉमर्शियल यूज टू टेनेंट रजिस्टर्ड। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड है, टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, बट देखिए यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं है, रेसिडेंशियल फ्लैट है बट फॉर कॉमर्शियल यूज है। मतलब अगर कोई भी रेसिडेंशियल फ्लैट कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, उस केस में टेनेंट ही हमारा जो है अंडर आरसीएम टैक्स को पे करेगा, इस पर आईटीसी ड्यू होगा। अब आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। देखो टेनेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड है, पहली बात तो रेसिडेंशियल फ्लैट रेंट पर है, टेनेंट रजिस्टर्ड है, आरसीएम में कवर होगा, टेनेंट ही टैक्स को पे करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कॉमर्शियल यूज है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई रेसिडेंशियल फ्लैट तो है लेकिन अगर कॉमर्शियल यूज है तो हम आपको आईटीसी दे देंगे, ठीक है, आईटीसी ड्यू होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर रेसिडेंशियल फ्लैट अगर हमारे रेंट पर अगर नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं है तो कोई भी आईटीसी नहीं देगी हमारी गवर्नमेंट। बट अगर वही रेसिडेंशियल फ्लैट रेंट पर कॉमर्शियल यूज के लिए होगी, कॉमर्शियल पर्पस के लिए होगी, बिजनेस पर्पस के लिए होगी, तो फिर हमारी गवर्नमेंट आईटीसी ड्यू करेगी, ठीक है। टैक्स तो हमारा टेनेंट ही पे करेगा क्योंकि यहाँ पर टेनेंट रजिस्टर्ड है, टेनेंट ही पे करेगा बट आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास फिफ्थ केस आता है कि अगर हमारा लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, अगर वो रेसिडेंशियल फ्लैट देता है ऑन रेंट फॉर द कॉमर्शियल यूज टू टेनेंट अनरजिस्टर्ड। देखिए यहाँ पे टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आरसीएम में कवर होने वाली बातें नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमर्शियल यूज, अगर रेसिडेंशियल फ्लैट सिर्फ होता तब तो हमारा टैक्स कोई पे ही नहीं करता, ठीक है, बट रेसिडेंशियल फ्लैट फॉर कॉमर्शियल यूज है तो टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में लैंडलॉर्ड टैक्स को पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है आईटीसी ड्यू होगा, क्योंकि कॉमर्शियल यूज है, आईटीसी ड्यू होगा। तो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ऊपर और इस वाले क्वेश्चन में कि टेनेंट भले अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमारा नहीं होता, अगर यहाँ पे कॉमर्शियल यूज नहीं लिखा होता, सिर्फ रेसिडेंशियल फ्लैट होता तो कोई टैक्स पे नहीं करता, बट रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन रेंट फॉर कॉमर्शियल यूज है, तो इस केस में अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो लैंडलॉर्ड हमारा टैक्स पे करेगा और आईटीसी ड्यू होगा क्योंकि कॉमर्शियल यूज है, ठीक है। उसके बाद 6 केस आता है कि लैंडलॉर्ड गिव्स रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन रेंट टू टेनेंट रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिट स्कीम, टेनेंट पे द टैक्स, नो आईटीसी ड्यू ऑन पर्सनल यूज। ऐसा नहीं होता है कि देखिए 2 केस आते हैं, एक रजिस्ट्रेशन का आता है और एक सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन स्कीम आती है। तो ऐसा नहीं है कि टेनेंट कहेगा यार मैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर होता हूँ तो मुझे टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट बोली नहीं, चाहे तुम नॉर्मल सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो या सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कॉम्पोजिट स्कीम में तुम रजिस्टर्ड हो, तुम रजिस्टर्ड अगर हो तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। वही सेम पर्सनल यूज के लिए तो हम कोई भी आईटीसी नहीं देंगे, लेकिन तुम रजिस्ट्रेशन किसी भी सेक्शन के अकॉर्डिंग हो तो तुम्हें टैक्स पे करना होगा। तो ये हमारा 6 कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये सबके लिए है, चाहे पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, क्योंकि ये हमारे डेली बेसिस लाइफ से रिलेटेड होता है, जो कि 18 जुलाई 2022 से आया है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।